हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज जा रही हूँ अपनी दीदी के यहाँ पर। फिलहाल हमें जाना था 8 बजे और अभी बज गए हैं 10 बज चुके हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। चलिए तो चलते हैं। फाइनली इंतज़ार करने के बाद गाड़ी आ गई। फिर उसके बाद गाड़ी में बैठे और हम चल दिए। ये हम हमीरपुर चुंगी पहुंच गए और हमें लेनी थी मिठाई, तो हम मार्केट के अंदर वाली रास्ते में मुड़ गए। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि मैं और मेरा भाई और मेरे भाई का फ्रेंड भी जा रहा है दीदी के यहाँ। हम 3 ही लोग जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग बस स्टैंड पहुंच गए। ये हमारे महोबा का बस स्टैंड है। तो फाइनली हम पहुंच गए मिठाई की दुकान और मिठाई भी पैक करवा ली। और उसके बाद हम आला चौक पर पहुंच गए और हम अंदर शॉर्टकट रास्ते से ही जाएंगे, जिससे हम लोग हाईवे पर जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि हमें मिठाई लेनी थी। इसलिए हम मार्केट वाली रास्ते से आए। आज का मौसम कितना अच्छा है। आज धूप भी निकली है, क्योंकि 2-3 दिन से धूप नहीं निकली और मुझे लग रहा था कि आज भी नहीं धूप निकलेगी, बट आज बहुत तेज धूप है। अच्छा मौसम है। फाइनली पहुँच गए हाईवे पर। यहाँ पर रास्ता सही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर रोड बन रहा था। फिर उसके बाद रास्ते में खेत मिले, तो क्या ही बताऊं, खेतों में कितनी हरियाली थी। खेतों का बहुत सुंदर व्यू था। फिर मैंने थोड़ा पास खाया। ठंड इतनी पड़ रही है कि रोड पूरा खाली है, थोड़े बहुत वाहन चल रहे हैं। फिर उसके बाद हम कैमाहा को मुड़ गए। फिर मैं उर्मिल बांध पहुंच गई। चलिए तो मैं आपको उर्मिल बांध का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ पानी ही पानी है। वाह क्या व्यू है। तो फाइनली नौगांव में मैंने प्रवेश कर लिया है, परंतु आप लोग इस ब्लॉग में बने रहना। मैं आपको नौगांव के अंदर का व्यू दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊं कि नौगांव में कितनी मोड़ें हैं। इतनी मोड़ें हैं कि मेरा तो दिमाग ही घूमने लगा। अगर मैं अकेली आऊं तो इतनी मोड़ की वजह से मैं भूल ही जाऊं। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना। मैं आपको नौगांव की एक एक मोड़ें दिखाऊंगी कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा मोड़ें हैं। यहाँ से गाड़ी अंदर नहीं जा पाएगी, तो मैं यहाँ से चलकर गई और मैं फाइनली दीदी के घर पहुँच गई। फिर मैंने दीदी के यहाँ चाय नाश्ता किया और खाना खाने के बाद हम सभी लोगों ने घूमने का प्लान बनाया। उसके बाद हम मार्केट गए, क्योंकि मार्केट में दीदी को कुछ सामान लेना था। मार्केट से सामान लेने के बाद हम लोग निकल गए घूमने के लिए। तो पहले हम जाएंगे शनिदेव जी के मंदिर, जो कि नौगांव के पास मौसानिया में है। तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन जा रहा है। ये रही मेरी दीदी
और जीजा जी और भाई फ्रेंड, हम 5 ही लोग जा रहे हैं। तो मैं शनिदेव जी के मंदिर पहुंच गई हूँ। वाओ, यहाँ का कितना सुंदर व्यू है। चारों तरफ इतना सुंदर व्यू है। फिर उसके बाद हम गए मंदिर के अंदर। क्या ही बताऊं फ्रेंड्स, कितना सुंदर व्यू है। और हमने शनिदेव जी के दर्शन किए। फ्रेंड्स, मंदिर के अंदर अलग ही सुख प्रदान होता है। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर शिव जी के दर्शन किए। इस साइड शनिदेव जी की कितनी सुंदर मूर्तियां थी। चारों तरफ इतना पानी था कि मंदिर के अंदर भी पानी था। अभी तो पानी कम था, बट बरसात के मौसम में पानी इतना ज्यादा होता है कि शनिदेव जी का ये मंदिर पूरा डूब जाता है। यहाँ पर कोई आ भी नहीं पाता। और मेरे पीछे ये सब अपनी अपनी फोटो निकलवा रही है। फिर हम सब गाड़ी में बैठे और हम निकल गए। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं महाराजा छत्रसाल की नगरी दुबेला में, जहां महाराजा छत्रसाल जी का महल है, जो उन्होंने खुद बनवाया हुआ था। फिर उसके बाद हम सभी अंदर गए और टिकट काउंटर से टिकट लिया। फ्रेंड्स, अंदर का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल था। फाइनली हम महल के अंदर आ गए। ये रहा महाराजा छत्रसाल का महल, जो उन्होंने खुद बनवाया था और एमपी गवर्नमेंट ने उसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। लोग बाहर से इसे देखने के लिए आते हैं। इस म्यूजियम में महाराजा छत्रसाल की वस्तुओं के अलावा पुरानी मूर्तियां आदि सामान है। तो हम पहले आपको मूर्तियां दिखाएंगे। यहाँ पर शिव और शक्ति की प्रतिमाएं मिलेंगी। इधर शिवलिंग, भैरव आदि प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर कुछ मूर्तियां, वस्तुएं महाराजा छत्रसाल के वस्त्रों, मुकुटों आदि सामान को भी संजोकर रखा गया है। ये उनके टाइम के बर्तन हैं।
यहाँ पर महाराजा छत्रसाल की पेंटिंग के साथ में आसपास के राजाओं की भी पेंटिंग है। यहाँ पर अलग अलग तरह के मिरर लगे हुए हैं, किसी मिरर में मोटे लगते हैं तो किसी में पतले, लंबे या छोटे। यहाँ पर हथियार कलेक्ट करके रखे हुए हैं। म्यूजियम अच्छी तरह देखने के बाद हम सभी ने पार्क में फोटो निकलवाई, क्योंकि पार्क का व्यू बहुत अच्छा था। फिर हम सब दुबेला से निकल गए मेला घूमने के लिए, क्योंकि नौगांव आए और मेला ना देखें ऐसा हो सकता है क्या। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं नौगांव की मेला पहुंच गई। फ्रेंड्स मैं क्या ही बताऊं कि कितनी ज्यादा भीड़ थी, सच में ऐसा लगा कि कुंभ के मेले में आ गए हों। मैंने पहली बार नौगांव का मेला देखा है। मुझे लेना था फ्लावर पॉट और प्लांट, फिर मैंने कुछ प्लांट लिए। मेले में ज्यादा भीड़ भाड़ होने के कारण हमने गाड़ी थोड़ी दूर पार्क की थी। तो फाइनली हमने मेला देख लिया और हम गाड़ी में बैठ गए और पहले दीदी को उनके घर छोड़ा। फाइनली अब हम महोबा के लिए निकल गए और घूमते घूमते टाइम कब निकल गया पता भी नहीं चला, बहुत ज्यादा लेट हो गए। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम घर आ चुके हैं। तो अभी 8 बज गए हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो अपने ब्लॉग का यही एंड करते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।